दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कल रात में हम थे रामदेवरा, हमने रामदेव बाबा जी के दर्शन किए थे। पिछले वीडियो में आपने देखा। और हम आ गए थे उसके बाद जैसलमेर। तो जैसलमेर वहाँ से 120 किलोमीटर ही था। यहाँ पे आके हम माहेश्वरी सेवा संस्थान, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। पिछली बार भी हम जब 2017-18 में आए थे, जब यहीं पर रुके थे। यहाँ आके आप रुक सकते हैं, हनुमान चौक में ही है ये जगह। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारे रूम है यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम तनोट माता चलेंगे और तनोट माता के आपको दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अभी यहाँ बाहर से भी फोर्ट का बताएंगे। पिछली बार हम यहाँ आ चुके थे, इसके लिए हम इस बार फोर्ट और हवेली देखने नहीं जा रहे हैं। तो चलते हैं और आपको बताते हैं, बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। बाहर से आपको फोर्ट बताएंगे। वो तनोट माता का जो रास्ता है, बिल्कुल काले सड़क और दोनों साइड रेड। तो वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं। ये माहेश्वरी सेवा संस्थान है, जो कि हनुमान चौक, जो यहाँ का मेन चौराहा है, यहाँ पे है। तो यहाँ आप आ सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट में यहाँ पे रूम मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। इस तरीके का व्यू है इस जगह का। पहले इस शेड के अंदर हमने पार्किंग करी थी गाड़ी। ये वो जगह है माहेश्वरी सेवा संस्थान, जहाँ पे हम रुके हैं। ये पूरा इधर चौराहा है और इधर ही फोर्ट भी दिखता है आपको, फोर्ट भी बताएंगे। और ये पूरी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। गर्मी बहुत होती है गर्मी के दिनों में। यदि आप गर्मी देखना चाहते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे आइए। दोस्तों ये है हनुमान चौक, सामने गांधी जी की प्रतिमा लगी है। और ये जो है ये जगह, यहाँ पे हम रुके थे। सामने हमने गाड़ी खड़ी करी थी। ये व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ठग्गू की दुकान भी यहाँ पे, जैसलमेर के प्रसिद्ध घोटुआ है। ये घोटुआ बनाते हैं। प्रभु टी स्टॉल पे आप चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छी है। तो चलते हैं आगे चल के बताते हैं। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट कुछ इस तरह का दिखता है, क्योंकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे धूप पड़ती है तो ये एकदम सोने जैसा चमकता है। दोस्तों गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है और हम जा रहे हैं पटवाओं की हवेली देखने। दोस्तों ये इस तरीके की हवेली हुआ करती थी, पटवाओं की हवेली इसको बोलते हैं। वो देख रहे हैं आप, अंदर कांच लगा है, बहुत ही सुंदर। तो अंदर चल रहे हैं, ये इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, पार्किंग है यहाँ पे 60 रुपीज़। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। इस तरीके की बहुत सारी एंटिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हाथी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सामने से है। अंदर जगह कम है, लेकिन बहुत सुंदर हवेली है। पतली पतली गलियों में से आपको आना पड़ता है। और यहाँ पे टिकट लिखा हुआ है। एंट्री फीस है भारतीयों की 150 रुपये, फॉरेनर की 300, 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक 80 रुपये। तो चलते हैं और आपको बताते हैं। हवेली है यहाँ पे, लेकिन ये 1, 2 और ये 3 हवेली बहुत खास हुआ करती थी। यहाँ पे बिल्कुल सामने आपको कठपुतली भी मिल जाएगी। इतनी बारीक नक्काशी और कारीगरी करी भी है पत्थर में कि आप देखते ही रह जाते हैं। ये जो आपको खिड़कियाँ दिख रही है, इनमें इतनी बारीक नक्काशी है कि आज के समय में भी वो नहीं हो सकती है। ये उस समय की गई थी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। और ये बहुत बड़े व्यापारी थे, पटवा, यानी यहाँ पे जो राजा के पास होता था उतना या उनसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं इनके पास होता था। देख रहे हैं आप, ये जो इनके आर्च है, आर्च के जो पत्थर नीचे लटके हुए हैं, कितनी पतले पत्थर लटके हुए, बिना तोड़े इनको बनाया है। दोस्तों ये कुल 5 हवेलियाँ थी, जो कि सेठ जी ने उनके 5 बेटों के लिए बनवाई थी। दोस्तों ये व्यापारी जब भी व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे, तो इनका एक मंदिर था, जो कि आप देख रहे हैं। ये उसे भी अपने साथ में ले जाते थे, और ये जहाँ पे भी रुकते थे वहाँ पे इसी मंदिर की पूजा करते थे। इनका व्यापार अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। दोस्तों यहाँ आपको अलग अलग स्टेट के उस समय के बाट मिल जाएंगे, जो कि ग्राम में नहीं शेर में होते थे। दोस्तों ये सब चीज़ें वो यूज़ करते थे। और ये 1 नंबर हवेली में रखी गई है। ये आप देख रहे हैं सरोते, जो कि सुपारी और अखरोट काटने के लिए सरोते थे अलग अलग तरह के, जिनका उपयोग वो करते थे। दोस्तों इन हवेलियों में अखरोट की लकड़ी के दरवाजे का उपयोग हुआ था, जो कि वजन में बहुत हल्के होते, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी।
ये जो आप छत पंखा देख रहे हैं 1914 का केरोसिन से चलने वाला छत का पंखा है। आप आज भी इसे चला सकते हैं। और ये जो टेबल फैन है ये दोनों साइड हवा देता था, यानी इसमें इधर भी पंखुड़ियाँ थी उधर भी पंखुड़ियाँ थी, और ये भी केरोसिन से ही चलता था। ये जो पालकी आप देख रहे हैं, इस पालकी में बैठकर यहाँ के सेठ पूरे शहर में घूमते थे और 2 लोग इसे उठाते थे, और ये पूरी तरीके से ओपन रहती थी। ये जो फोल्डेबल साइकिल है ये उस समय इंपोर्ट करवाई गई थी विदेश से भारत में, और इसमें आप देख सकते हैं लाइट भी लगी हुई है। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत सारे उस समय के एंटीक ताले हैं जो कि अलग अलग शेप में हुआ करते थे। बहुत ही अलग अलग शेप के यहाँ पे ताले मिल जाएंगे, और इन तालों की कीमत और जितना भी यहाँ पे एंटीक सामान है आज की कीमत से इनका आकलन किया जाए तो इनकी कीमत करोड़ों में है। दोस्तों ये ताला 2 चाबियों से खुलता था, इसलिए इसे हस्बैंड वाइफ ताला भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऐसी जगह पे लगाया जाता था जहाँ पे 2 लोगों का काम होता था। एक चाबी से एक व्यक्ति इसको ऑपरेट नहीं कर सकता था। दोस्तों ये चांदी का पलंग है। यहाँ पे जो सेठ रहते थे वो यहाँ पे सोते थे, इसका उपयोग करते थे, और पूरी तरीके से ये चांदी का बना हुआ है, लेकिन इसकी चांदी अभी काली पड़ गई है। और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पे रानी के तैयार होने वाला रूम है। यहाँ पे रानी तैयार हुआ करती थी, जो उनकी वाइफ रहती थी वो यहाँ पे तैयार हुआ करती थी। ये यहाँ पे केरोसिन से चलने वाली प्रेस रखी है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें रखी है एंटीक कि आप देखेंगे तो आपको आके देखने में जो यहाँ पे आनंद आएगा वो यहाँ पे फ़ोटो देख के नहीं आएगा। तो आप आइए, जैसलमेर आइए, जैसलमेर पूरा घूमिए। यहाँ आसपास भी बहुत सी जगह है घूमने की। राजस्थान बहुत सुंदर है, आप आते हैं घूमते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों ये उस समय के कंघे हैं जिसमें तेल भरते थे, और कंघी करते समय तेल अपने आप अपने सर में लग जाता था। ये जो आप सिलाई मशीन देख रहे हैं ये 100 साल पुरानी है और विदेश से मंगवाई गई है। और यहाँ पे जितना भी आप सामान देखेंगे अधिकतर सामान यहाँ पे विदेशों से आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पानी के बर्तन भरे हुए हैं जो कि अलग अलग धातु के होते थे, और इसमें बारिश में जो भी पानी आता था स्टोर करके रखते थे और उसे बाद में यूज़ करते थे। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये पानी गर्म करने का बर्तन हुआ करता था। इसके बीच में जो जगह है उसमें आग जलाते थे, आसपास पानी भरा होता था, और जो नल था उसमें से उस पानी को निकाल लिया जाता था, और जितना पानी निकालते थे उसको वापस से भरते चले जाते थे, जिससे ये गर्म रहता था। ये जो आप बर्तन देख रहे हैं इसमें तोलकर या नापकर अनाज दिया जाता था। ये उस समय इस काम में आते थे। और ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये खाना खाने के लिए यूज़ किए जाते थे। इसमें सोने और चांदी और मिट्टी के अलग अलग धातुओं के बर्तन होते थे। ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं स्टीम कुकर है, और इसी के बिल्कुल पास में टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें बर्फ़ रखी जाती थी, और बिल्कुल पास में जो मशीन देख रहे हैं ये आइसक्रीम बनाने की मशीन थी। दोस्तों जब आप हवेली में अंदर और ऊपर की साइड आते हैं तो इस तरीके से अंदर से हवेली दिखती है। इतनी जगह छोड़ने का मतलब ये था कि यहाँ से हवा और उजाला पूरी तरह से मिलता था, और जो बिल्कुल नेचुरल होता था। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए इस तरीके की हवेलियाँ बनाई जाती थी। ये जो छेनी और उपकरण आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि इन छेनियों और उपकरणों का उपयोग करके ही ये हवेलियाँ बनाई गई थी। जो इसमें नक्काशी है वो इन्हीं छेनियों के उपयोग करके बनाई गई थी। दोस्तों ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर था, जो कि ठंड में कमरे को गर्म करने के लिए काम में लिया जाता था। ये चांदी का सोफ़ा है। जब भी कोई खास मेहमान आता था तो उसे इसी सोफ़े पर बिठाया जाता था। ये उस समय का वीडियोग्राफी कैमरा है। इसमें ब्लैक एंड वाइट वीडियो बनती थी और इसे हाथ से चलाया जाता था। और ये उस समय का कैमरा है जिसे स्टैंडिंग स्टिल कैमरा कहा जाता था। ये भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ही लेता था। इसके पास में जो आप छड़ी देख रहे हैं, यहाँ के सेठ अलग अलग समय में इन अलग अलग छड़ियों का उपयोग करते थे। तो दोस्तों ये थे कुछ यहाँ के जो सामान रखे हैं, जो कुछ चीज़ें रखी है, जो पटवा और यहाँ के जो सेठ थे वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इन चीज़ों की कुछ मैंने झलकियाँ बताई है। यदि आपको पूरा यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे आके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइड जरूर करना, आपको गाइड करे बिना मत आइए। और ये जो आप देख रहे हैं ये पटवाओं की हवेली बाहर से दिखाई गई है। ये सभी हवेलियाँ बलुआ पत्थरों की बनाई हुई थी, जो कि बालू रेत से पत्थर बनता है। ये ठंडा होता है। यहाँ पे जैसे ही आप अंदर इस परिसर में आते हैं तो आपको बाहर जितनी गर्मी है उससे थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा लगेगा। थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठेंगे, मुश्किल से 5 मिनट, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल लगने लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुल 5 हवेली बनाई गई है। जितनी ज़मीन से इस हवेली की ऊंचाई है इतनी ही ज़मीन के अंदर ये हवेलियाँ गहराई में है, यानी कि इसमें तलघर बनाए गए हैं। क्योंकि ये जो व्यापारी थे उस समय ये विदेशों में व्यापार करते थे, और इनका जो व्यापार करने में उपयोग में आने वाला माल होता था वो यहीं पे भंडारण के लिए इस तलघरों का उपयोग करते थे। और यहाँ पे इन्होंने तिजोरी भी बहुत ही सीक्रेट बनाई हुई है, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ पे इन्होंने तिजोरी बनाई हुई थी। दीवारों में, ज़मीनों में और सीढ़ियों पर सब जगह यहाँ पे इनने तिजोरी बनाई हुई थी।
दोस्तों अब हम जा रहे हैं श्री तनोट माता मंदिर की तरफ। तनोट माता मंदिर का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अगला वीडियो करणी माता का होने वाला है। तनोट माता से करणी माता हम गए थे, करणी माता के दर्शन करे थे। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपका एक लाइक चाहिए, आपका एक शेयर चाहिए, एक कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम डालते रहते हैं। और अभी राजस्थान वाली ट्रिप चल रही है तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत से मंदिरों के आपको दर्शन करवाएंगे, बहुत सी जगह पे ले जाएंगे, बीकानेर भी लेके जाएंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।